हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। यहाँ हम बात कर रहे हैं हम कक्षा 9 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ। और ये जो माध्यम है, ये माध्यम आपके लिए और हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम सीख रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं आज के सेशन की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के अंतर्गत एक और एक और कविता जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इस कविता को लिखा है राजेश जोशी जी ने, जो कि हिंदी के ख्यात प्रख्यात पत्रकार कहें, समालोचक कहें, कवि कहें, वो जो भी कहें वो भी कम है। क्योंकि एक ऐसा कवि जिसकी जो दृष्टि है, जिसकी जो लेखन क्षमता है, वो हमें तरह तरह की विधाओं के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को आज हम आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। पर उससे पहले बढ़ते हैं कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, क्या समझा था, और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो हमारे मन को छू जाती थी। तो बेटा, पिछली बार जो कविता हमने पढ़ी थी वो कविता थी मेघ आए। ठीक है, यानी कि बादल आए। और इस कविता को इस कविता के अंदर हमने जिस चीज को समझा था वो था कि जब प्रकृति में पानी बरसने की तैयारी हो जाती है, यानी कि मेघ जो है वो बरसने को तैयार हो जाते हैं, तो प्रकृति का जो मौसम है लगभग लगभग उसी तरीके से हो जाता है जिस तरीके से आज जो है हमारा, जैसे किसी के घर में कोई मेहमान आया हो, ठीक है, उस तरीके से सारा वातावरण हो जाता है। और इसी वातावरण को ढालते हुए एक मस्त, एक शानदार सी कविता जो है वो हमें देखने को मिलती थी, जिसको हमने पिछले सेशन में पढ़ा। अगर आपने बेटा उस सेशन को मिस कर दिया तो एक बार जाइएगा और उस सेशन को फिर से पढ़िएगा। बहुत शानदार कविता है, बहुत अच्छी कविता है, और बड़ा ही आनंद आपको वहां पढ़कर आने वाला है। ठीक है, अब बात करते बेटा आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम कविता तो पढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ जानेंगे कवि परिचय, यानी कि इस कविता को किसने लिखा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भाई कि कविता का अर्थ क्या है, कविता का भावार्थ क्या है, और जानेंगे परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की इस कविता की, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बेटा, इस कविता को लिखा था राजेश जोशी जी ने, जो हिंदी के ख्यात प्रख्यात साहित्यकारों में से हैं। इनका जन्म 1946 को हुआ था मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में। ठीक है, शुरुआत में तो इन्होंने पत्रकारिता की, फिर कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। अगर इनकी लेखन की जर्नी की बात करें, मतलब किस तरीके से इन्होंने लिखने की शुरुआत की, तो बेटा इनके अंदर प्रमुख रूप से ट्रांसलेशन के जो गुण हैं वो विद्यमान माने जाते थे। जैसे नाट्य रूपांतरण लिखना, कई इंग्लिश के नाटक का जो है इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया। कई सारी जो रचनाएं हैं जिनको हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन में नहीं किया गया था उस दौरान, तो उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का ट्रांसलेशन भी किया। जैसे भूमि का कल्पतरु, यह भी, पतलून, पहिना बादल, ये सारी चीज़ों का जो है ना उन्होंने अनुवाद किया। तो मुख्यतः इनकी जो कुशलता थी वो अनुवाद की ही थी। ठीक है, पर अनुवादक होने के साथ साथ ये प्रख्यात लेखक भी रहे। तो इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं भी लिखी। जहां हम यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, और दो पंक्तियों के बीच, इनकी जो है वो प्रसिद्ध रचनाएं रही। ठीक है बेटा, और इन्हीं लेखन कुशलता के कारण इन्हें मध्य प्रदेश शासन से भी सम्मान प्राप्त हुआ, और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि राजेश जोशी जी जो हैं वो एक प्रसिद्ध जो है साहित्यकार हैं। ठीक है, तो बेटा ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। आइए बढ़ते हैं कविता की ओर। तो बेटा, जिस कविता को हम बात आज पढ़ने वाले हैं, जिस कविता को आज हम समझने वाले हैं, ये कविता मूलतः इस संवेदना पर आधारित है कि छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, यानी कि बाल मजदूरी कर रहे हैं। बाल मजदूरी, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो कविता की जो मेन संभावना है वो इसी चीज को लेकर है। ठीक है, पर बाल मजदूरी करने का क्या कारण हो सकता है, ये सारी जो बातें जो है वो हम यहाँ इस कविता के अंदर समझेंगे। ठीक है, और कैसा लगता है कवि को। और ये बात बुरी भी है कि कोई छोटा बच्चा है वो काम करने जा रहा है, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो पढ़ने लिखने की और खेलने कूदने की है। एक तरफ समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ते लिखते हैं, घूमते हैं और अपने आप को सफल बनाने की तैयारी करते हैं। एक तरफ वो वर्ग है कि भाई सिर्फ दो रोटी पाने के लिए बहुत सारा जो बच्चा है ना वो काम के लिए आपको देखने को मिलेगा।
ये स्थिति पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हालांकि इसमें आज भी कोई बहुत खास सुधार नहीं आया है। आज भी बाल मजदूरी का जो है प्रकरण है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा और आपके आसपास ही मिल जाएगा, ठीक है। पर पहले की तुलना में इस चीज में आजकल सुधार है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा कविता की ओर। कविता इस प्रकार से है, कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ ना कवि बताते हैं कि बच्चे सुबह सुबह एकदम ठंड का जो माहौल है उस माहौल में बच्चे जो हैं वो काम पे जा रहे हैं। तो देखो कैसे बताया गया है, कोहरे से ढकी सड़क, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। जब ठंड बहुत ज्यादा होती है तो सड़क पर जो होता है वो कोहरा छा जाता है। तो कोहरे पर जो है इतना कोहरा छाया हुआ है सड़क पर, और इस पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। और जा भी रहे हैं, ये जब ये बात कभी सोचता है, जब ये बात कभी कहता है तो उसका मन जो है वो ठिठुर जाता है, उसके मन में भय आ जाता है और वो ये कहता है कि ये जो बात है ना ये बहुत बड़ी ही भयानक बात है। और इससे भी भयानक बात यह है कि इस बात को लिखा जा रहा है विवरण की तरह, ठीक है। बिल्कुल साधारण सी बात की तरह, जैसे हम किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं इस तरीके से इस बात को कहा जा रहा है। पर यहाँ ना वो कभी आगे बताता है कि पर इस बात को इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था। इस बात को लिखना था एक सवाल की तरह कि भाई आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसा क्या हो गया है समाज को कि उस समाज के बच्चे जो है ना वो काम पर जा रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ है कि भाई बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है, ठीक है। फिर इसी बात को ना वो कल्पना करते हुए सोचता है, पहले प्रश्न करता है पहले हुए पद में, ठीक है। पहले जो पद्यांश होता है पहले भाग में वो प्रश्न करता है कि भाई बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। फिर आगे उसको वो कल्पना करके बताता है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो यहाँ ना बच्चा इस वाली लाइन में, इस वाले पैराग्राफ में कवि ये बताता है कि भाई ऐसी क्या समस्या हुई है, क्या हो गया है ऐसा कि जिस कारण बच्चों को मजदूरी करने जानी पड़ रही है। तो पहले वो बताता है, सोचता है कि भाई हो सकता है कि अंतरिक्ष में ना सारी गेंदें गुम गई हों, ठीक है। यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खेलने के लिए कोई सामान ना बचा हो घर में, या फिर दीमकों ने सारी किताबें खा ली हों, ठीक है। कि भाई जो दीमकें होती ना वो किताब खा जाया करती। तो यहाँ कहने का मतलब ये निकल रहा है कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि बच्चों को पढ़ने के अवसर ना मिले हों या उनकी किताबें जो हैं वो नष्ट हो गई हों। अब आगे देखो बेटा क्या बताता है कवि, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, ठीक है। तो यहाँ एक बात समझ लो, एक बात और वो कहता है कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, यानी कि क्या सच में ऐसा हुआ है कि बच्चों के पास कोई भी खिलौना या कुछ भी साधन नहीं बचा है खेलने के लिए, ठीक है। यहाँ बेटा खेलने की जो बात की जा रही है ना वो सौम्य बचपन से की जा रही है कि बच्चे जो है वो नैसर्गिक रूप से खेलना ही चाहते हैं। पर ऐसी क्या मजबूरी आ चुकी है, ऐसा क्या संकट आया है कि बच्ची सारी चीजें छोड़ के पढ़ने लिखना छोड़कर मजदूरी की तरफ जा रहे हैं। फिर देखो आगे क्या कहता है, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। अब यहाँ बेटा एक बात और कहता है कि भाई ऐसा कैसा समय आ गया है या कोई ऐसी बात हो गई है कि बच्चा पढ़ना लिखना छोड़कर काम पर जा रहे हैं। तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, मतलब पढ़ने लिखने के लिए भी कोई इमारत नहीं बची है, कुछ भी साधन के पढ़ने लिखने के लिए नहीं बचे हैं। मदरसों का बेटा एक मतलब जो होता है ना उसका मतलब होता है विद्यालय, ठीक है। विद्यालय, ठीक है। और विद्यालय भी कौन सा, जहाँ इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, उस जगह को कहते हैं मदरसा, ठीक है। तो वो एक बात कहते हैं। फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो यहाँ ना बेटा
इस लाइन में बताया गया है कि क्या बच्चों को खेलने का भी कोई अवसर या कोई साधन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं क्या। तो इस तरीके से यहाँ उसने दो बातें बताई हैं, एक तो विद्यालय की शिक्षा, शिक्षा क्यों नहीं है, ठीक है, फिर बताता है कि खेल क्यों नहीं है, खेल, ठीक है, और इन दो चीजों पर वो प्रश्न लगाता है। देखो कुल मिला के ना ये जो कविता है वो बचपन के इर्द गिर्द रची बसी गई है। तो यहाँ बचपन में तीन चार चीजें होती हैं, जैसे पढ़ना लिखना आपका होता है, खेलना कूदना होता है, और लाड़ प्यार होता है जो माता पिता से मिलता है। तो ये जो तीन चीजें हैं उसी आधार पर जो लेखक है वो प्रश्न कर रहा है। तो पहले में ना वो शिक्षा को लेकर प्रश्न कर रहा है कि भाई सारा मदरसा क्या गायब ही हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर बात करता है कि भाई सारे मैदान बगीचे घर के आंगन जो हैं वो भी खत्म हो गए हैं कि बच्चों को मजदूरी करने जाना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हब्स मालूम, हब्स मालूम बेटा होता है यथावत, यथावत, हब्स मालूम पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरे हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इस बात को समझ लो। जब ये सारी बातें कह लेता है लेखक, पहले पैराग्राफ में वो कहता है कि बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं, ये बहुत डरावनी बात है, बहुत चिंता की बात है। दूसरे पैराग्राफ में लेखक ये कहता है कि भाई बच्चे मजदूरी करने जा ही क्यों रहे हैं, ऐसी कौन सी आफत हो गई है। अब इस पैराग्राफ में बता रहा है लेखक तीसरे और अंतिम पैराग्राफ के अंदर कि अगर बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं तो वो हाँ बचा ही क्या है। अब यहाँ एक चीज समझ लो, एक बात कही गई है, बचा ही क्या है। ठीक है, इसको समझ लो क्यों कहा गया है। देखो समाज जो होता है ना वो एक इकाई है, और इस इकाई का आधार होता है हमेशा आने वाली पीढ़ी। एक समाज जो होता है, एक वर्तमान पीढ़ी जो होती है वो भविष्य की पीढ़ी तैयार करती है। ठीक है, तो भविष्य की पीढ़ी होता कौन है, बच्चे। ठीक है, भविष्य तो वही है ना। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि भाई अगर समाज के अंदर बच्चे काम करने जा रहे हैं तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या, यानी कि इस दुनिया का भविष्य बचा ही क्या। क्योंकि बच्चे तो अब काम ही कर रहे हैं, तो कौन ऐसी चीजें डेवलप होंगी, कैसे आविष्कार बनेंगे, कैसे वैज्ञानिक जन्म लेंगे, कैसे कोई समाज सुधारक जन्म लेगा, क्योंकि सारे बच्चे तो मजदूरी करने चले गए। फिर देखिए कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है इसलिए इससे भी ज्यादा कि सारी चीजें हस हब्स मालूम है। ठीक है, तो भाई वो कहते हैं कि भाई इतना भयानक होता तो फिर क्या होता। पर ये कहते हैं कि इससे भयानक बात ये है कि ये सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी, यथावत चलेंगी। तो ये बात ना लेखक गलत नहीं कह रहा है, आज भी आपको बाल मजदूरी करते हुए छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। ठीक है, जहाँ शिक्षा का जोर है वहां तो ये सारी चीजें होती ही हैं। पर आजकल शिक्षित वर्ग के अंदर भी हमें ऐसे देखने को मिलता है, कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जहाँ लोग काम करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात कहता है कि ये सारी चीजें यथावत चलेंगी, जैसी वैसी ही चलती रहेंगी, ये सबसे भयानक बात है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगली बात क्या कहते हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरे हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक लेखक अंतिम में यही बात कहता है, फिर से उसी बात को दोहराते हुए कहता है कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरे हुए बच्चे, यानी तमाम तरीके के रास्तों से, तमाम तरीके की चीजों से गुजरते हुए बच्चे जो हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। और ये बात जो है बहुत ही चिंताजनक है। ठीक है, तो ये बात जो है बहुत चिंताजनक है, और सच में इस बात को अगर आप सोचिए कि बचपन जो है वो अपने आप को बनाने के लिए पूरा का पूरा समय है। अगर आप अपने आप को बना नहीं पाते हैं तो कम से कम अपने बचपन को बहुत ज्यादा इंजॉय कीजिए। पर इसी क्रम में लोगों को काम करना पड़ता है, ये बड़ी ही त्रासदी मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कविता का अर्थ हमने समझा। आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न है, कविता में पहले दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र भरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कविता की जो पंक्तियां इस प्रकार से हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह। तो बच्चा यहाँ ना आपको लिखना है, आपके मन में किस तरीके का भाव आ रहा है, किस तरीके की इच्छाएं जो है इस कविता को पढ़ते हुए आपके मन में जाग रही हैं। तो यहाँ आप बता सकते हैं, देखो दो तरीके से, कि बच्चे जो हैं वो काम पे जा रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं। फिर आपको बताना है कि भाई चिंता हुई आपको ये बात सुनकर,
चिंता तो औपसर्विक है कि भाई होगा ही, क्योंकि चिंता नहीं होगा तो क्यों होगा, क्योंकि ये जो है छोटे छोटे बच्चे काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फिर भविष्य अंधकारमय है, भविष्य अंधकारमय है, ठीक है। और फिर आगे बता सकते हैं कि ये संवेदना के हिसाब से भी बुरा लगता है देखने में। तो यहाँ कुछ पॉइंट है जिनको आप विस्तार से लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों को खेलने कूदने की आयु है, किंतु उन्हें भयंकर कोहरे में आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण ही ये ठंड में सुबह उठे होंगे और ना चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभर रही है कि इन बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ बता सकते हैं किस तरीके से आपकी भावनाएं जो हैं वो सामने आती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा देखो यहाँ ना इस बात को समझ लो कि ये बात हमेशा पूछी जानी चाहिए कि बच्चा जो है वो काम क्यों कर रहा है, ठीक है। जैसे इस बात को समझो, क्यों बच्चे काम क्यों करें, ठीक है। ये बात जो है ना वो हमेशा प्रश्नात्मक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो किसकी जवाबदारी है, समाज की। ठीक है। फिर क्या है कि भाई माता पिता कहाँ हैं उनके, ठीक है। फिर एक चीज ये हो जाती है कि भाई किसी ने क्यों नहीं रोका, ठीक है। और फिर बाद में बात करते हैं कि अंत कब तक होगा, अंत कब होगा, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु हैं कि जब बच्चे काम करने जाते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं वो दिमाग के अंदर उभरती हैं कि भाई समाज ने क्यों नहीं रोका। ये तो समाज की जवाबदारी है कि समाज के हर वर्ग को बढ़ने का अवसर मिले, हर वर्ग को समान अवसर मिले, ये समाज की जवाबदारी है, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। फिर उनके माँ बाप क्या कर रहे थे, तो देखो बच्चा यहाँ ना हमेशा ये होता है कि हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा अच्छा पढ़े, आगे बढ़े जीवन में। पर कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी लोगों को कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो ठीक नहीं होती, ठीक है। फिर ये दूसरी बात जो है कि भाई और भी तो चीजें, उन्हें रोका क्यों नहीं गया, उन्हें फ्री शिक्षा क्यों नहीं दी गई, ये सारी बातें। और फिर अंत में ये जवाब भी हो सकता है, ये प्रश्न भी हो सकता है कि इन सारी चीजों का अंत कब तक होगा भाई, क्योंकि बच्चों का मजदूरी करना वास्तव में एक चिंता है। तो यहाँ ना ये सारी चीजें जो है वो प्रश्नात्मक रूप से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये एक बात थी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो बेटा ये इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात विवशता होती है। एक भिखारी, मजदूरी या गरीब व्यक्ति बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाएगा। तो देखो बेटा यहाँ इस प्रश्न का सबसे जो उचित उत्तर है ना वो है आर्थिक विषमता। कि भाई एक तरफ जो है एक ऐसा वर्ग है जिसके पास दुनिया में तमाम तरीके के साधन हैं, पर एक ऐसा वर्ग भी है जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। ये बात आज भी सच है कि भारत में जो आर्थिक विषमता है वो बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे जो है वो लोगों की आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, ठीक है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बाल मजूरी को प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि देखो गरीब लोगों के पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं होते हैं। उनके पास साधन के तौर पर केवल और केवल श्रम होता है, वो मेहनत कर सकते हैं। तो उनका सोचने का तरीका ये होता है कि भाई अगर एक आदमी मेहनत करता है तो
उससे थोड़ा सा पैसा आता है, 2 आदमी मेहनत करते हैं तो उससे ज़्यादा पैसा आता है। तो इस तरीके से उनका पूरा परिवार जो है वो काम करता है। पर अमीरों के अंदर ये होता है ना कि जब जब महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, जब जब किसी एक साधन की जो है वो मांग ज़्यादा बढ़ती है तो उस साधन में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उनसे क्या होता है कि पहले से पूंजी तो उनके पास है ही, साधनों पर स्वामित्व भी उनका हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनको फायदा ही होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इस तरीके से अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और गरीब होता जाता है, ठीक है। तो ये एक बेटा समस्या हमको देखने को मिलती है और इसी कारण जो है ना बच्चे सुविधाओं से वंचित होते जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो बेटा इस उदासीनता के बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसा पहला कारण तो यही हो सकता है कि अपने पराई का भेद। देखो होता क्या है कि जब कोई चीज़ हमसे जुड़ जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर जब कोई चीज़ दूसरे के साथ होती है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये बात ये है कि आज का जो समाज है ना वो संवेदनहीन है, यानी कि संवेदना से हीन है। इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि वास्तव में समाज में क्या चल रहा है, ठीक है। उसे फर्क पड़ता है केवल और केवल अपनी ज़रूरतों के कारण, ठीक। फिर देखिए आगे क्या है, लोगों की स्वार्थ भावना इस उदासीनता को बढ़ावा देती है। देखो बेटा इसके पीछे ना लोगों का स्वार्थ भी है। बात यह है कि अगर किसी बच्चे से आप काम ले रहे हैं तो उसे आप कम पैसे में भी काम ले सकते हैं, ठीक है। और किसी बड़े से यदि आप काम ले रहे हैं तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए लोग बाल मजदूरी करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। फिर दूसरा है कि भाई बाल श्रम कानून का पालन करने वाले लोगों का उचित तरीके से अपने काम को ना कर पाना। तो देखो बेटा होता ये है कि कभी कभी ना भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ कानून व्यवस्था जो है वो चंद लोगों के हाथ में, उनके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कानून को ठीक करें। तो बेटा ऐसे लोग बहुत गिने चुने होते हैं। जैसे मान के चलो कि एक थाना है, उसका काम है कि पूरे शहर के अंदर कानून व्यवस्था को लागू करना, और उस थाने में ना मुश्किल से मुश्किल 150 कर्मचारी होते हैं, और बहुत मान लो तो 500 कर्मचारी हो गए, और शहर के अंदर तादाद जो होती है वो लाखों में होती है, ठीक है। तो अब सोचिए कि 500 लोग कैसे हजारों लोगों पर काबू रख सकते हैं, कैसे उन्हें पता चलेगा कि भाई ये चीज़ ठीक हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें कैसे पता चलेगा। तो इन्हीं सारे कारणों के चलते क्या होता है कि जो अधिकारी वर्ग है जिनके पास ये जवाबदारी है कि कोई भी बच्चा काम ना करे, वो इन सारी चीज़ों को जान नहीं पाते, और जब जान ही नहीं पाएंगे तो किस तरीके से उनकी मदद करेंगे, ये एक प्रश्न हो जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये एक प्रमुख कारण थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा? तो बेटा वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, पर आपने ना मोस्ट ऑफ द मोस्ट अगर बात करें तो होटल जो आपने देखे होंगे, ढाबे वगैरह है, होटल्स हैं, जो फुटकर दुकानें लगती है ना, वहाँ आपने लोगों को काम करते हुए देखा होगा। मेले ठेलों में आपने छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखेगा। और एक चीज़ और है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है ना, जैसे बड़े बड़े घर वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, वहाँ अपने बच्चों को काम करते हुए देखा होगा, ठीक है। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ हमने काम करते हुए बच्चों को देखा होगा, और बाकी इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्यों? अब देखो बेटा ये बात ना इसलिए भी एक हादसा है कि बच्चे जो हैं वो भविष्य है देश का। आज की पीढ़ी जो है वो तो देश का वर्तमान है, पर जो आज बच्चे हैं ना वो कल देश का भविष्य बनेंगे। और जरा सोचिए उस देश की क्या दशा होगी कि उस देश का भविष्य जो है वो मजदूरी कर रहा है, वह जो है वो रगड़े जा रहा है, उसके विकास के लिए कोई साधन नहीं है, केवल और केवल वो मजदूरी कर रहा है। तो ये जो बात है ना ये बहुत ही विदारक है, हृदय विदारक घटना है। और इसी बात को लेखक कहता है कि भाई बच्चों का काम पे जाना या मजदूरी करना एक बहुत बड़ा हादसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जाना। चलिए बच्चों बात करते हैं आज आपको होमवर्क की। तो यहाँ होमवर्क में ना आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपने अभी तक जो पढ़ा जो समझा उसके बेस पे आपको लिखना है। और अगर इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाते हैं, ठीक है, लिखना तो है ही, पर बहुत शानदार तरीके से अगर लिख दिया ना तो ये मान के चलिए कि ये कविता का अर्थ तो आप समझ ही गए, साथ ही साथ आपको लिखने का तरीका भी आ जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है
उसे लिखिए। तो बेटा ये सोचो कि अगर तुम काम करते होते तो तुम्हें कैसा लगता है, इन सारी बातों को आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको मन से लिखना है और ये आपका होमवर्क भी है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ ना इस तरीके से हमने इस कविता को समझा, जाना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। चलते चलते एक बार रिवीजन करते जाते हैं सारी की सारी कविता को, जो हमने पढ़ा आज तक, जो हमने चीजें इस सेशन के अंदर पढ़ी, उन सारी चीजों को हम रिवीजन भी एक बार करते जाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा हमने यहाँ पढ़ा था कविता जिसका नाम था बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो पहले बच्चे काम पर जा रहे हैं का जो पहला पैराग्राफ है ना, उसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि एक कोहरा से ढकी हुई सड़क है और उस सड़क से बच्चे काम पर जा रहे हैं। और ये बात जो है वो लेखक कह रहा है कि ये बात बहुत भयानक है, और उससे भी भयानक बात ये है कि इस बात को विवरण की तरह लिखा गया है। ये बताया जा रहा है कि ये जो बच्चे वो काम पर जा रहे हैं, जबकि पूछना चाहिए था कि ये बच्चे काम पर क्यों नहीं, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला पैराग्राफ था। चलिए दूसरे पैराग्राफ के अंदर ना ये बात पूछी जा रही थी कि भाई बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ ये इस बात को लेकर एक संभावना व्यक्त की गई थी कि हो सकता है कि भाई अंतरिक्ष में सारी गेंदें गिर गई हों और दीमकों ने सारी की सारी किताबें खा ली हों, या और भी कुछ हो सकता हो, जैसे मान के चलिए पढ़ने के लिए कोई मदरसा ही ना बचा हो, सारे खिलौने जो है वो पहाड़ों में दब गए हों, और एकाएक सारे आंगन भी खत्म हो गए हों। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी साधन जो है, कुछ भी नहीं बचा हो बच्चों को अपना विकास करने के लिए, बचपन जीने के लिए, और बहुत ज़्यादा मजबूरी आ गई हो, इसीलिए शायद बच्चों को पढ़ने के लिए, सॉरी काम करने के लिए अब बाहर निकलना पड़ रहा है, काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। ठीक है, और फिर आगे कवि बताते हैं कि यदि बच्चों को काम करने के लिए बाहर जाने पड़ रहा है, बच्चों को काम करना पड़ रहा है, तो इस समाज में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो समाज का भविष्य है वो अब मजदूरी कर रहा है, वो अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, तो इसी बात को कहते हैं कि भाई ये भयानक स्थिति है, अगर ऐसा होता है तो बहुत दिक्कतें होंगी। और फिर आगे ये बताते हैं कि भाई ये सच में भयानक स्थिति, क्योंकि ऐसा हब्ज मालूम होता है, मतलब ऐसा होता रहेगा। ठीक है, तो ये स्थिति यथावत रहेगी, ये सोच कर ना लेखक का मन जो है वो, जहन जो है वो थोड़ा सा सहर जाता है, उसको ये दिक्कत होती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कांप जा रहा है उसका मन। ठीक है, तो अगला जो है, और इसी बात को ना वो एंड करते हुए अपनी पोयम पर, अपनी कविता को अंत करते हुए ये कहता है कि भाई पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस बात से लेखक ये बता रहा है कि जो भविष्य है हमारे समाज का, वो काम पर जा रहा है, यानी कि समाज एक तरीके से अगर कहें, कहीं ना कहीं समाज भी खत्म होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि समाज का भविष्य कहीं ना कहीं काम कर रहा है, यानी कि समाज जो है वो अपने आप को बढ़ने का मौका नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस चैप्टर को हमने समझा, जाना। ठीक है, अब यदि बेटा आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आपको पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। हर जिज्ञासा का, हर जिज्ञासा का आपकी उचित समाधान किया जाएगा। तो बेटा तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।